दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने जा रहा है और वो है बैतरणी। बैतरणी कब करना चाहिए और इससे क्या फायदा होता है। संसार रूपी समुद्रबाट पार हुनको लागि बैतरणी गरिन्छ। पंडित वासुदेव भराली जी का कहना है, जीवन में यदि बैतरणी का विधि किया जाता है तो मरने के बाद संसार रूपी समुद्र पार करने के लिए बैतरणी नदी पार करना आसान हो जाता है। बैतरणी गोदान हुन्छ। बैतरणी एक गोदान होती है। जिंदगी के अंतिम क्षण में मरने से पहले उनका कंडीशन देखकर यह विधि ब्राह्मण द्वारा किया जाता है। बैतरणी करते वक्त दीपक, कलश, गणेश जी की पूजा की जाती है और साथ में गोदान करके गौ माता की पूंछ पकड़कर एक छोटा सा आर्टिफिशियल नदी बनाकर ब्राह्मण द्वारा बीमार इंसान को उस नदी पार किया जाता है। किसी इंसान के मरने के बाद भी यह क्रिया किया जा सकता है, मगर 13वें दिन से पहले ही यह क्रिया करना होता है। जिनके पास धन दौलत नहीं है वो अपने सामर्थ्य के हिसाब से भी ये क्रिया कर सकते हैं। हे गणेश जी महाराज, आउनुहोस्, हामी आज बैतरणी धेनु दान गर्दैछौँ, बैतरणी गाई दान गर्दैछौँ भनेर बैतरणी गाई दान गर्ने ध्यान गर्दै गणेशजीलाई निम्तो गर्ने। हरि ओम गणामहे प्रियाणन्त प्रियपते गङ्गावामहे हरि ओम दीपो ज्योति परम ब्रह्म दीपो ज्योति जनार्दन चन्दन सदा फुलले दियालाई पूजा गर। ओम ओम पिष्टु अग्नि पृथिव्याम पिष्ट औषधिवेशनराय सहसा पिष्ट संबंधी वा बोधि पदिवरूपस्या कर्म साक्षी अभिमकृत रो बाबा सुप्रसन्नो वरदो बाबा श्री दीप नारायणाय नमः। फूल नमस्कार करा। बोधीप देवरूपस्या कर्म साक्षी अभिमकृत बसो मम आंति प्रचोदयात्। ओम श्रीमन महागणाधिपते नमः। ढोक चढ़ाई दो, गणेश जी का चमन राखी दो। बोलो गणपति महाराज की जय हो। आह्वान करा, आउनुहोस् हे गणेश जी महाराज भनेर गणेशलाई आह्वान करा। अगर किसी इंसान ने जीवन में अच्छे कर्म, दान, पुण्य और भगवान को स्मरण किया हो और पाप नहीं किया हो तो वो बैतरणी नदी को आसानी से पार कर सकता है। दोस्तों, जीवन में कर्म ही सबसे बड़ा धर्म होता है। दोस्तों, बैतरणी नदी का जिक्र हमारे गरुड़ पुराण में किया गया है। इस नदी का जल लाल है क्योंकि इस नदी में खून, मांस, मेवात तथा भयानक जीव इस नदी में निवास करते हैं। पुराणों के अनुसार यह नदी 100 योजन लंबी है। यह नदी यम मार्ग पर पड़ती है। यह गंगा नदी का ही दूसरा रूप है। पापियों को देखते ही ये नदी रुद्र स्वरूप धारण कर लेती है, गरम तेल की तरह खोलने लगती है, जिसका ताप 12 सूर्य के ताप के बराबर होता है। दोस्तों, आप सभी को मालूम है कि मृत्यु जीवन का एक अटल सत्य है जिसे कोई भी नहीं टाल सकता। इसके बावजूद मनुष्य अपने जीवन में बहुत पाप करता है। वो ये भी नहीं सोचता है कि इसकी भरपाई भी करनी है। गरुड़ पुराण के अनुसार जब भी किसी मनुष्य की मृत्यु होती है तब उसे यमराज के दूत यमलोक लेकर जाते हैं। पृथ्वी लोक से यमलोक की यात्रा बहुत कठिन है। यमदूत उस पापी जीवात्मा को मारते हुए लेकर जाता है। उस समय वो जीव कष्ट के मारे अपने सगे संबंधियों को चिल्ला चिल्ला कर पुकारता है, लेकिन उस समय उसकी सहायता करने कोई नहीं जाता है। यम के दूत उस जीव को उसी नदी में फेंक देते हैं। जब उस पापी मनुष्य को भूख लगती है तो उसे उसी नदी में मौजूद खून, मांस, मेवात को खाना पड़ता है। उसके अलावा उसे किसी तरह का कोई भोजन नहीं मिलता है। बैतरणी नदी कैसे पार करते हैं। गरुड़ पुराण के अनुसार जो मनुष्य अपने जीवन में एक गाय का दान किसी ब्राह्मण को करता है, वो मनुष्य मृत्यु के पश्चात उसी गाय की पूंछ पकड़कर इस नदी को आसानी से पार कर सकता है। इसके अलावा जो मनुष्य अपने जीवन में धर्म कर्म करते हैं, जो दूसरों की मदद करते हैं, हमेशा सुबह शाम ईश्वर का ध्यान करते हैं, ऐसे लोग मृत्यु के पश्चात बैतरणी नदी को आसानी से पार कर सकते हैं। ऐसे लोगों की मृत्यु के समय भी बिल्कुल कष्ट नहीं होता है। ऐसे लोगों को स्वर्ग की प्राप्ति होती है। इसीलिए हमें
हमेशा अच्छा काम ही करना चाहिए, कभी किसी को कष्ट नहीं देना चाहिए। इस तरह आप इस नदी को आसानी से पार कर सकते हैं। सुंदरा ऋग्वेदो यजुर्वेदो सामवेदो अथर्वणम अंगे च सहिता सर्वे कलसंतु समासिता नर्मदे सिंधु कावेरी जलेस्मिन् सन्निधो कुरु। ओम श्री कलश वरुण देवताभ्यो नमः। ध्याय ध्यानम समर्पयामि नमस्करोमि। बोलो कलश वरुण देवता भगवान की जय हो। पंचामृत स्नानम समर्पयामि। शुद्ध जल लादिनु चंदन लादिनु श्रीखंड चंदनम दीपम गंडाडु गणरुहरम विलेपनम सुरेतम चंदनम चंदनांते अक्षतम समर्पयामि। पुष्प फूल फूल को माला माल्यादिनी सुगंधिनी माल्यादिनी वे प्रभु चंदन से तो फूल हाल देऊ। छोराहरूले बुहारीहरूले सबैले भएर आफ्नी आमालाई हामी आज बैतरणी धेनुदान गर्दैछौँ भन्नुदान गर्दै सङ्कल्प गर्ने। हरिओम तक्षतोम 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 विष्णु 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 श्रीमत् महाभगवतो महापुरुषस्य श्री भू नीलनामकस्य सुशलादि सकल कल्याण गुणकस्य श्रीमन्नारायणाय नाभिकमलोद्भवस्य भगवद्ज्ञातय जगत सृष्टि कुर्वयो खिललोका पितामहस्य ब्रह्मणो द्वितीय परार्धे एक पंचतमे वर्षे प्रथम मासे कलियुगे कलि प्रथम चरणे जन्मोदीपे परम पवित्रे भारत वर्षे भारत खंडे कामक्षेत्रे बौद्ध अवतारे आसाम प्रदेशे गणतंत्र राज्ये ब्रह्मपुत्र उत्तरी भागे हिमालय दक्षिणे बड़गंग गिरधारी मध्ये गुप्तकाशी विश्वनाथ निकटे विश्वनाचार्य अंतर्गत निज बागमारी नाम स्थाने यह पुण्य भूमो स्वस्ति संवत्सरान मध्ये राक्षस नाम संवत्सरे मासोत्तमे मासे उत्तमे मासे श्री सूर्येण दिन सर्व रोग परिहारन निमित्तार्थम धर्म अर्थ काम मोक्ष चतुर्वेद पुरुषार्थ श्रुति स्मृति पुराण फल प्राप्ति कामनार्थे श्री बैतरणी धेनु गौदान कर्मांग निमित्तार्थम भगवान भागवत आचार्य स्वरूपेण कर्मांग निमित्तार्थे बैतरणी धेनु दानम अहम शुभ मुहूर्ते शुभ बेलायम वयम करिष्यामहे तक्षत न ममः। यता अगाडि हेर्नु जानु गुरुजीलाई टिको लगाइदिनु। गोविंदाय नमो नमः। ओम गंगा नदी जमुना नदी सरस्वती नदी सब सम्झिँदै गंगा च जमुना चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलेस्मिन् सन्निधिं कुरु। सर्वे समुद्र सरितीर्थानि जलदा नदा आयत दुर्सकास। ओम श्री बैतरणी नद्यै नमः। बैतरणी सहित सबै नदीहरूलाई हामीले निम्तो गरी यहाँ आउनुहोस्। हाम्रा आमाको हामी बैतरणी नदी हामीले बैतरणी पार गर्नलाई हामी यहाँ तयार भएका छौँ भन्दै बैतरणी नदीलाई स्वीकार्ने। ल अब बैतरणी नदी पारिपट्टि यमराजको पूजा गर। ओम यमराजाय नमः। यमराजाय आव्यामि स्थापयामि पूजयामि नमस्करोमि। ओम यमराजाय नमः। धर्मराजाय नमः। यमराज र धर्मराज जाति आह्वान गर। हे यमराज आउनुहोस्, धर्मराज आउनुहोस्। हाम्रो आमाको बैतरणी दुःख कष्ट केही नहोस्, हामीले बैतरणी धेनु दान गर्दैछौँ भनेर उनीहरूलाई साक्षी राखेर यमाय नमः धर्मराजाय नमः गन्ध पुष्प अक्षत समर्पयामि नमस्करोमि। यमाय नमः धर्मराजाय नमः। लक्ष्मी असनभूतानां सर्वदेव व्यवस्थिता आगच्छो मया सम्यकं शुद्ध चैव सुनिर्मलं सुरभि नौकाय नमः तस्मै नौकाय नमो नमः। बुझ्यौ नि? नाउको मन्त्र हो पञ्चगावो पाँचवटा गाईदान पञ्चगावो समुत्पन्नम मध्यमानो महोदधो तासा मध्ये तुया श्रेष्ठम। अब उतो लोटाले लगेर त्यो गाईको बाछाको पाउ धोइदेऊ पानीले। चारवटा पाउ धोइदेऊ। लो उतो पानी यसो छर्किदेऊ गाईलाई शुद्धि बनाऊ।
ओम नमो गोभ्यो श्रीमतीभ्यो सौरहेभ्यो नमो नमः नमः ब्रह्म सोतेभ्यो पवित्रेभ्यो नमो नमः ओम सुरभ्ये नमः। तो फूल लगाएर गाईको छेउमा राखिदेऊ जाऊ, आमाको फुल राखिदेऊ, लगा त वस्त्र लगाइदेऊ वहाँ प्रक्क चाले हो त्यसरी वस्त्र। अब चन्दन लगाइदेऊ, माला लगाइदेऊ। ओम गावो गत सन्तु गावो बेम। ल अब गाईलाई ढुटो सुटो खान दिनु पर्यो। प्रसादी नैवेद्य गुरुजीलाई खाना बनाएका रोटी पुरी के छन् त्यो गाईलाई पनि दिनु पर्यो। पहिला गौमाता गौ ब्राह्मण हित आएछ, गौ र ब्राह्मण खाना दियो भने सबै काम भइहाल्छ। अब नैवेद्य खाना दिनु पर्यो। नैवेद्य अर्घ। अब अक्षता देऊ आमाको हातमा र पूजा गर्न देऊ। गाईका पूजा गर अङ्ग अङ्गमा। ओम पिष्टे गुरुजी भन्दै जाँदै उसलाई ओम पिष्टे ब्रह्मणे नमः, गले विश्ववे नमः, गलामा मुखे रुद्राय नमः, रौ ओम सर्वभ्य महर्षिभ्य नमः, पुच्छरमा सर्वनागेभ्य नमः, खुराग्रे अष्टकुलवते वरुणाय नमः, हुंकार हुंग नमः, इन्द्राय नमः, गण्डायो मासपक्षाभ्य नमः, ओठमा सन्ध्याभ्यं नमः, ग्रीवायम इंद्राय नमः, उरसी साधेभ्यो नमः, जंगायो धर्माय नमः, सुरमध्ये गंधर्भ्यो नमः, सर्वासनितो उपस्थिभ्यो नमः, शेणयो पृथ्वीगणेभ्यो नमः, रौ अष्टविशान्ति देवकोटिभ्यो नमो नमः। लो अब गाई र गौ गुरुजी सँगै यसो परिक्रमा गर्नु पर्यो। तानि सर्वाणि वश्यन्तो पदर क्षीणाम पदे पदे। लो अब यताबाट नदीतिर आउनु पर्यो। लो गोर ल्याऊ गाईलाई, होइन नपार्नु यताबाट नदी वारिबाटै एउटा खुट्टो नाउमा टेकेर नाउ ओर बनाऊ हो, त्यसमा त्यो पाउलेट बिस्तारै टेक्नुमा लाउनु, रस्सीमा टेके पनि हुन्छ। लु अब गाईको पुच्छर समात देऊ दाहिने हातमा। अब त्यहाँ तिल कुस पानी हालिदेऊ, तिल पानी हालिदिइराख। हुन्छ हुन्छ एउटै कुरो हो। ओम पानी हाल्दै जाऊ। ओम मनमे तर्पायत, वाचमे तर्पायत, प्राणमे तर्पायत, चक्षुमे तर्पायत, श्रोतमे तर्पायत, आत्मने तर्पायत, प्रजामे तर्पायत, वासुमे तर्पायत। आगच्छन्तु महागाग विशुदेवमा बल यद्रत विविधन्त सदा असुरा यातु दान असन सर्वदेव देवता ते सर्वदेवमा यन्तु गोपोचुदकं तर्पायत। आगच्छन्तु मे देवतां गोपोचुदकं तर्पायत। अब यम सत्यवद सदा आग्रे कलियुग कलि प्रथम चाले जन्मदिव्य परम पवित्र भारतवर्षे छट्ट पार गर्न लाऊ नदीलाई। नदीमा बसेर हो त्यसरी पार गर्न लाऊ। हो त्यसरी पार लु लु। अब गाईको पुच्छर गुरुजीलाई द्रो शान्ति 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 पर्ख शान्ति 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 शान्ति। दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को यह वीडियो जरूर अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।